हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। किसी का भी दिल जीत लेंगी ये बातें। देखिए, आपने देखा भी होगा, कुछ लोग इतना अच्छे से बात करते हैं ना, इतना प्यार से बात करते हैं, मानो दिल ही खरीद लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो लोग किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि देखिए हम भी तो चाहते हैं ना कि लोग हमें पसंद करें, हमसे बात करना पसंद करें। तो कौन सी हैं वो बातें, आज वो बताने के लिए मैं आई हूँ। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं चलता है कि किस तरीके से हम बात करें सामने वाले से, सामने वाला जो हमसे खुश हो वो हमसे बात करे, क्या बात करे। इस तरीके के प्रश्न अधिकतर लोगों के मन में उठते ही हैं। तो आज का वीडियो है इसी बारे में, हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, और इसके लिए जो है ना मैं आपको 5 बातें बताऊंगी। आप जरूर ध्यान दीजिएगा इन बातों पर और देखिएगा, सब इन लोग जिनसे भी आप बात करेंगे ना, सब आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात उसमें यही आती है कि जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो, ठीक है, आपको हर इंसान में, किसी ना किसी इंसान में, हर इंसान में तो नहीं, लेकिन किसी ना किसी इंसान में कोई ना कोई चीज़ तो अच्छी लगती है। हो सकता है कि आपको उनका लुक अच्छा लगे, उनका ड्रेसअप स्टाइल अच्छा लगे, आपको इस तरीके से कुछ भी, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, उनका बात करने का तरीका अच्छा लगे। कुछ ना कुछ तो हमें किसी ना किसी में कुछ अच्छा लगता है ना। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपको किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो क्या आप जाकर के उनको अप्रिशिएट करते हो, उनकी तारीफ करते हो, उनको बोलते हो कि आपके अंदर ये चीज़ अच्छी है, बोलते हो? अधिकतर जवाब होगा नहीं। नहीं, कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग नहीं करते ये काम। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं इसकी तारीफ कर दूंगा या कर दूंगी तो फिर ये तो सोचेगा कि मैं ही मैं हूँ, इसमें तो फिर घमंड आ जाएगा। जी नहीं। देखिए, जब भी आपको लगे किसी इंसान के अंदर कुछ अच्छा है तो आप उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिर बाद में ना बहुत बार ऐसा होता है कि वो टाइम निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं मुझे बोलना था कि उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी थी लेकिन मैं बोल नहीं पाई या बोल नहीं पाया। तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे ना सामने वाले इंसान में, तो आप तुरंत उनको अप्रिशिएट कीजिए, इससे उनको अच्छा भी लगेगा सुनने में। अब देखो, मान लीजिए कोई लेडी है, उन्होंने बहुत अच्छा सा कोई पर्स ले रखा है, ठीक है, आपको बहुत पसंद आया, तो आप कह सकते हो कि आपका पर्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से खरीदा आपने, आप मुझे भी बताइएगा ज़रूर, मैं भी वहाँ पर जाकर ये इस तरीके का लेकर आऊँगी। या भाई, किसी ने बहुत अच्छी कोई ड्रेस डाल रखी है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। इस तरीके से आप जो है ना बोल सकते हो, और बोलना चाहिए। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो सामने वाला इंसान आपसे इम्प्रेस होगा और वो आपसे खुश होकर बात करेगा, उसको आपकी बातें अच्छी लगेंगी। ये तो है पहला पॉइंट। अब बात आती है दूसरी। देखिए, मान लीजिए हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, अचानक से उसका फोन आ जाता है, तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अरे लो, शैतान को याद किया शैतान हाजिर, इस तरीके से बोलते हैं ना। लेकिन देखिए, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि मैं आज सुबह से ही तुम्हें याद कर रहा था या कर रही थी, और अचानक से तुम्हारा फोन आ गया। तुम्हारी उम्र तो 100 साल है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें सुबह से याद कर रही थी, सुबह से तुम्हें हिचकियां तो खूब आ रही होंगी ना। तो देखिए, जब आप इस तरीके से बात करेंगे ना, तो सामने वाला भी खुश होगा, अच्छा लगेगा उसको ये सुन करके। तो इस तरीके से जब आप बात करेंगे ना, तो वो आपसे इम्प्रेस होगा और आपसे बहुत अच्छे से वो बात करेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप सामने वाले को बोलना चाहते हो तो कुछ अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए जिससे कि उसको सुनने में अच्छा लगे। देखो, लफ्ज जो होते हैं ना, जो हमारे शब्द होते हैं, इनका भी जायका होता है। तो किसी को परोसने से पहले, किसी को सर्व करने से पहले खुद इसका टेस्ट देख लिया करो कि ये मीठे हैं या कड़वे। तो जाहिर सी बात है, आपको मीठे ही शब्दों का यूज़ करना है, क्योंकि आप भी तो सामने वाले से अपने लिए मीठे शब्द का चाहते हो कि वो आपको अच्छे अच्छे से बात करें। कभी आप चाहते हो कि कोई आपको कड़वे शब्द बोले? तो जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते हो और दूसरे वाले को फिर कैसे दे सकते हो, है ना। तो शब्दों के भी अपने जायके होते हैं, इस चीज़ का आप ख्याल रखा करो। और देखिए, अगर कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं बोलना चाहते, तो चुप रहिए। देखिए, या तो कुछ ऐसा बोलिए कि सुन के सामने वाले को अच्छा लगे, नहीं तो खामोश रहना ही बेहतर है, ठीक है। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट। अब पॉइंट आता है तीसरा।
मान लो दो तीन दोस्त हैं, वो बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी बारे में, किसी बिजनेस के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से अचानक से एक दोस्त बोलता है, अरे तू चुप रह, खाली पीली की बकवास करता रहता है, तू तो चुप ही रहा कर। इस तरीके से जब बोलेंगे उसको तो उसको कितना बुरा लगेगा, है ना। इस तरीके से नहीं बोला जाता। और देखिए, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ बात करते हैं ना, तो वहीं से पता चल जाता है हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी परवरिश कैसी हुई है। तो आपको जब भी बोलना है ना, तो अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर बोलिए। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा काम और करेंगे तो ये बेस्ट बन सकता है। इस तरीके से आप उनको एडवाइस दीजिए ना। एकदम से आप तुनक कर बोलते हो, अरे क्या चुप रहे, बकवास कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सामने वाले को आप नीचा दिखा रहे हो, तो कौन पसंद करेगा आपको, बताइए, कौन आपसे बात करना पसंद करेगा। तो अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर बोलिए और थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात आती है अगली। देखिए, कितने सारे शब्द हैं ना, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, इतने सारे शब्द हैं, लेकिन हम इनका यूज़ कितना करते हैं, बहुत, ना के समान, बहुत कम करते हैं ना। लेकिन हमें इनका यूज़ करना चाहिए, करना चाहिए। देखिएगा आप, बहुत फ़र्क पड़ता है, इनका यूज़ हमें करना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए एक आदमी है, वो बहुत जल्दी में जा रहा है, चलता हुआ, बहुत जल्दी 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 वो चलता हुआ जा रहा है। अचानक से उसकी टक्कर किसी आदमी से हो जाती है, ठीक है, टक्कर हो गई। अब वो आदमी क्या करेगा, पागल है क्या, देख के नहीं चल सकता है, अंधा है, दिखाई नहीं देता तेरे को, होता है ना इस तरीके से। नहीं, आपको क्या करना चाहिए, अच्छा भैया सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मैं थोड़ा जल्दी में था, और ये कह के आप चुपचाप वहाँ से चले जाइए, कोई बात बढ़ेगी ही नहीं। बल्कि हम लोग तो तुनक के बोलते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तू अंधा है, इस तरीके से गर्मा गर्मी में बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो जाता है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, एक छोटा सा शब्द ही तो था, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा जल्दी में था, इतना कह दीजिए और वहां से चले जाइए, कोई बात बढ़ेगी ही नहीं। मानते हो ना आप इस बात को। तो प्लीज अपने डेली रूटीन में इन शब्दों का यूज जरूर कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है इनसे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इनका यूज करना आप शुरू कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। हम लोग अपनी ईगो में इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, खो जाते हैं बिल्कुल, के मतलब नहीं, मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है, मैं किसी को सॉरी कैसे बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता, होता है ना। लेकिन नहीं, ये ईगो किसी काम की नहीं है, कहीं काम नहीं आने वाली आपको ये। तो इन शब्दों का यूज कीजिए, जहां भी आपको लगता है कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत है, आप तुरंत बोल दीजिए। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, थोड़ा सा ही सही, तो तुरंत आप उनको थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए एक लेडी है, थोड़ी बुजुर्ग हैं, अब वो खड़ी हुई हैं, अब वो रोड क्रॉस करने के लिए वो खड़ी हुई हैं और उनको काफ़ी देर हो गई, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। अचानक से एक लड़का आता है और वो उस लेडी का हाथ पकड़ के उनका रोड क्रॉस करवा देता है। तो वो लेडी उसको कितनी दुआएं देती है कि बेटा तुम खुश रहो, जीवन में कामयाब बनो, जो चाहते हो वो तुम्हें मिले, और बेटा अगर तुम नहीं आते ना तो मैं तो सुबह से शाम तक यहाँ खड़ी रहती, मैं तो ये रोड क्रॉस कर ही नहीं पाती। इतनी सारी वो उसको दुआएं देती है ना। तो इन शब्दों का आप यूज जरूर किया करो अपनी डेली रूटीन में, देखिएगा बहुत फर्क पड़ता है इनसे। अब देखिए, एक लास्ट पॉइंट और रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो हमारा कोई अपना जानने वाला है, ठीक है, और उसकी फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ये मान लो कि उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, ठीक है। अब हम भी जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, हम वहाँ पर चले गए। अब हम वहाँ जाकर ये बोलें कि यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का कड़वा सच है, एक दिन सबको जाना ही है, हमें भी एक दिन चले ही जाना है। आप ये बताइए, उस समय वो इंसान अपने किसी को खो बैठा है, वो जा चुका है उसकी जिंदगी से कोई अपना, क्या उस समय वो हमारी ये बातें सुनने की पोजीशन में है? क्या वो सुनना चाहेगा ये बातें? आप खुद सोच के देखिए। देखिए,
उस समय भले ही देखिए मोटिवेशन देना एक अच्छी बात है, लेकिन उस समय ये बातें करना अच्छी बात नहीं है। वो उस सिचुएशन में होता ही नहीं है वो इन बातों को सुने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में है उस समय। आपको क्या करना चाहिए, देखिए आप गए हो ना उसके पास, आप या तो चुप रहिए। देखिए अगर कुछ नहीं बोल सकते ना तो बिल्कुल चुप रहिए, चुपचाप जाइए उसके पास बैठ जाइए, बस आप इतना ही करिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उनके कंधे पर हाथ रखो, ठीक है, कंधे पर हाथ रखो, उनके हाथ को अपने हाथ में लो और कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके की आपको बात करनी चाहिए। और जब आप आ रहे हो या फिर आप 1-2 दिन बाद जाओ तो आप उनको थोड़ा सा हिम्मत दो, क्योंकि वो उस समय बहुत टूटे हुए होंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि अब क्या होगा। आप उनको हिम्मत दो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तुम आधी रात को भी मेरे पास फ़ोन करोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आधी रात को ही आ जाऊँगा। इस तरीके से आप उनको हिम्मत दो, इस चीज़ की उनको ज़रूरत है उस समय। ये बेकार की बातें उस समय करने का कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए ये थी कुछ बातें, जब आप इस तरीके से बातें करोगे ना तो लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।